जो सेशन ऑन डिमांड की सीरीज चल रही है, इसमें आज का सेशन आपकी पूरी जितनी भी आप लाइफ लॉन्ग आप ट्रेडिंग करेंगे, पूरी ट्रेडिंग जर्नी में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज का एकमात्र सेशन, ठीक है। हालांकि इसके दो पार्ट है। आज मैं एक कवर अप कर लूंगा, नेक्स्ट पार्ट अगले सेशन में आप लोग अगर पसंद करेंगे इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका कवर अप कर लूंगा, ठीक है। और ये चीज़ें बेसिकली हम लोग क्लासेस में सीखते हैं, कुछ समय लेकर 20-25 मिनट जितना समय मैं समझ पाऊंगा, जितना मुझे बताने में समय लगेगा उतना समय मैं लूंगा और पूरा आपका ये पूरा सेटअप और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। क्या सीखने वाले हैं हम लोग? अच्छा, ऐसा क्या सीखेंगे कि पूरी ट्रेडिंग जर्नी ही आपकी चेंज हो जाएगी? तो पहले हम लोग अपनी तकलीफ को समझेंगे कि जो आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें आपको तकलीफ क्या आ रही है, क्या तकलीफ आती है, मेजर बताइए। एक प्राइस जो डाउन ट्रेंड के कैंडल्स बना रहा हो, नीचे आ रहा हो और एक जगह फिर वो रुकने की कोशिश करता है थोड़ा थोड़ा। मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि गिरते हुए प्राइस को सेल नहीं करते, जब वो कहीं थोड़ा सा रुकने लगता है तब वहां पर हम लोग दोबारा से पोजीशन बनाने का मन बनाते हैं, है ना। दोबारा से अब यहाँ पे लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है वो मन बनाते हैं। अब होता क्या है बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब प्राइस कोई डाउनफॉल हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं से जाहिर सी बात है चल के गया होगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, गिरावट के प्राइस में प्रीवियस कहीं भी सपोर्ट को खोज लेते हैं। दिख जाता है कि जैसे ये प्राइस गिरा है, अब ये सपोर्ट की तरह यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो बायर्स क्या करेंगे, यहाँ पर खरीदारी की कोशिश करेंगे, अब उनका यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो है क्या, किस सपोर्ट को हमको रिस्पेक्ट देना है, बात को समझिए। कब सपोर्ट वर्क करेगा, कब यहां से रिवर्सल आएगा और कब इसका ब्रेकडाउन देखना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कई ट्रेडर्स सिर्फ एक चीज में उलझे रह जाते हैं कि मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने आ गए हैं। सर सपोर्ट मार्क करना आ गया है, प्राइस सपोर्ट के पास आएगा, आप कैसे डिसाइड कीजिएगा ये ब्रेकडाउन होगा या फिर यहां से रिवर्सल होगा। सपोर्ट प्राइस वही है, जैसे कल के सेशन में अगर आप गौर करें तो सपोर्ट लेवल तो यही। आप लोगों ने कल बहुत यहाँ पर कई ट्रेडर्स बोलते हैं कि यहाँ पर तकलीफ आता है, इस जगह तकलीफ आता है, तो वो जो आपकी तकलीफें आ रही मैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एकमात्र सेशन मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ आज का सेशन आप अच्छे से समझ लीजिए, देखिएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपकी डेली लाइव ट्रेडिंग जो आप करते हैं लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग, वो कितना एनहेंस हो जाती, ठीक है। इसको आप फील कीजिएगा, ठीक है। जब आपको इससे बहुत ज़्यादा, देखिए बैक टेस्ट कर लीजिए, जब आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो और हमारी लैंग्वेज से कनेक्ट कर पाइएगा तब आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ ऐसे बहुत मिरेकल कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए जाते हैं, ठीक है। प्राइजेक्शन के साथ, देखिए प्राइजेक्शन पर हम लोग मास्टर्स करते हैं बिल्कुल एक तरीके से, ठीक है। उसके साथ हैजिंग भी सीखते हैं, तो लॉसेस के चांसेस ना कि बिल्कुल खत्म कर देते हैं इस बाजार से। इस तरीके से ट्रेडिंग सीखना है तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, उसके साथ टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। टेलीग्राम में आप हमारे डिटेल्स देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल वहीं मिल जाएगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यही सपोर्ट है, काम कब करेगा और कब काम नहीं करेगा। देखिए जब प्राइस यहां पहुंच रहा है ना, तो हम ही लोगों में से आधे रिटेलर यहां पर लॉन्ग करने का सोच रहे हैं, सपोर्ट देख रहे हैं, और आधे रिटेलर इसके ब्रेकडाउन का सोच रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल डिफरेंस हो गया ना, मैं जो सोच रहा हूं आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग एक होलसम गेम है, या तो मैं विन करूंगा या तो आप, कोई एक ही जीतने वाला है, या तो बायर या तो सेलर। तो कहां गलती होती है, कहां पर हम लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं प्राइस को और वहां पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है। तो हमारे पास इससे बचने के कुछ रास्ते, कई बार प्राइस अप ट्रेंड में होता है ना, तो आप लोग चलते हुए प्राइस को रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई प्राइस चल के जा रहा है, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से गिर के आया होगा, मानते हैं इस बात को। तो जहां से गिर कर आया वहां पहुंच रहा है, तो कुछ इसका ब्रेकआउट देख रहे हैं और कुछ यहां से रिवर्सल देख रहे हैं, तो कोई एक तो गलत साबित होगा। तो हमको कोशिश करनी है कि हम गलत साबित ना हो, हम उन ट्रेडर्स के एक झुंड में शामिल हो जो यहां पर सही निर्णय करेंगे। तो एक नियर बाई रेजिस्टेंस या नियर बाई सपोर्ट, एक राइट डिसीजन लेना, एक सही ट्रेड का एग्जीक्यूशन करना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। सही माइंडसेट जब आप बनाएंगे तब उससे आपका एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है। और इंट्राडे के 2-3 ट्रेड आप करिएगा और फील कीजिएगा कि आपकी गलतियां लगभग खत्म हो गई। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कीजिए, और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं इसी को आपको यूज करना, समझिए। यहां पर हमको बस एक बात को मेंशन करना होता है कि कंसोलिडेशन फेज कितने प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने क्या सीखा है बताइए। आप लोगों को लगता है कि कंसोलिडेशन का मतलब हुआ कि प्राइस बहुत देर तक, बहुत समय, बहुत टाइम गुजार गया और बड़ी रेंज बनाकर एक बहुत समय तक ट्रेड कर रहा था, ये कंसोलिडेशन फेज है। नहीं, ऐसी बात नहीं। कंसोलिडेशन फेज शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग भी हो सकते हैं।
जैसा टाइम फ्रेम होगा वैसे कंसोलिडेशन फेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मंथली टाइम फ्रेम है तो कंसोलिडेशन फेज 10-10 साल के हो सकते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम है, बहुत गौर कीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम है तो कंसोलिडेशन फेज हो सकता है 6 महीने 8 महीने के हों, साल भर के हों, 1.5 साल 2 साल के हों, ठीक है। और वहीं पर अगर डेली टाइम फ्रेम है तो 4-5 महीने 2 महीने 1 महीने इस तरीके के कंसोलिडेशन फेज हो सकते हैं। इसी तरीके से जब आप 1 आवरली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो कंसोलिडेशन फेज 1 दिन 2 दिन 3 दिन के भी हो सकते हैं। इसका मतलब है 6 कैंडल 12 कैंडल या 15 कैंडल के। इसी तरीके से जब आप और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं 5 मिनट 10 मिनट या 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर तो कंसोलिडेशन फेज 3 या 4 या 5 कैंडल के भी हो सकते हैं। अब समझ में आया कंसोलिडेशन क्या है। कंसोलिडेशन कितना बड़ा होगा ये टाइम फ्रेम पर भी निर्भर करेगा। बायर कितना बड़ा है, अब महीने का खरीदार है तो उसको खरीदने में समय लग रहा है 3 साल 4 साल 5 साल। हफ्ते का खरीदार है उसको समय लग रहा है 1 साल 6 महीना 8 महीना 1.5 साल। और दिन का खरीदार है तो 2 महीना 2.5 महीना 4 महीना खरीदेगा, कितना खरीद पाएगा। और वहीं अगर वही खरीदार एक दिन में बीच में कहीं खरीदने आता है, इंट्राडे का बायर है, तो वो 2-2 मिनट में 8-10 मिनट में खरीदारी कर लेगा, 20-25 मिनट में खरीदारी कर लेगा। बात क्लियर हुई। तो कंसोलिडेशन फ्रेम जो है वो टाइम फ्रेम पर भी निर्धारित करता है। टाइम फ्रेम कितना बड़ा है उस पर निर्धारण होगा उसका, ठीक है। तो कंसोलिडेशन फेज कैसे कैसे होते हैं हमको ये समझना है। अब देखिए, छोटे टाइम फ्रेम के कंसोलिडेशन फेज 2 तरीके के होते हैं। हालांकि बड़े टाइम फ्रेम के भी 2 ही तरीके के होते हैं, लेकिन वो बड़े हो सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम के बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो देखिए, कंसोलिडेशन फेज 2 तरीके के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कंसोलिडेशन। अच्छा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन से क्या समझते हैं कि कोई प्राइस अगर नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचा और वहां पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन कर रहा है तो वहां पर हमको शॉर्ट का पोजीशन लेना चाहिए क्या? मार्केट में शॉर्ट का पोजीशन लेना चाहिए? नहीं। आप लोग क्या करते हैं कि कोई प्राइस नियर बाई रेजिस्टेंस पहुंचा तो पहले से मन बना लिया। गलती को समझिएगा, ठीक है। पहले से मन बना लिया किस बात का कि लॉन्ग करना है, ब्रेकआउट देखना है या यहां से शॉर्ट करना है, रिवर्सल देखना है। नहीं, प्राइस किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पहुंचने के बाद बताता है। अगर रेजिस्टेंस के पास पहुंचा उसके बाद प्राइस में आप तय कर सकते हैं वो ब्रेकआउट देखना है या ब्रेकडाउन देखना है या रिवर्सल देखना है। किसी सपोर्ट के पास प्राइस पहुंचे तो पहुंचने के बाद प्राइस में आप तय कर सकते हैं यहां पर ब्रेकडाउन देखना है या रिवर्सल देखना है। बात क्लियर हुई? कैसे? वो कैसे पता लगेगा? अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन कभी भी प्राइस एक सपोर्ट के पास आकर करे, इसका मतलब है यहां से रिवर्सल देखना है। पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद प्राइजेक्शन की थ्योरी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 1 बाय 1 एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन कहीं भी एक सपोर्ट के पास दिखे तो वहां ब्रेकडाउन नहीं देखना है। अब माइंडसेट क्लियर हुआ, साइकोलॉजी क्लियर हुई। पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है अभी समझ लेंगे, लेकिन एक बात क्लियर हो गई कि अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन कभी सपोर्ट के पास देखने को मिले तो वहां शॉर्ट करने से बचना है, वहां लॉन्ग करने का सोचना है। दूसरी बात, अगर कोई पॉजिटिव कंसोलिडेशन किसी रेजिस्टेंस के पास दिख गया तो फिर वहां शॉर्ट करने से बचना है और ब्रेकआउट देखना है। पॉजिटिव कंसोलिडेशन बिल्कुल क्लियर हो गया। नेगेटिव कंसोलिडेशन इसके बिल्कुल उलट है, ठीक है। तो पहले हम आज के सेशन में पॉजिटिव कंसोलिडेशन को अच्छे से समझ लेते हैं और अगले सेशन में आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या पिंग कीजिएगा मैसेज, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज पिंग कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मुझे वहाँ पर मैसेजेस रिसीव होंगे वहाँ से मैं क्लियर करूँगा कि अगला सेशन आपको इसका कब करना है, आज करना है या कल करना है, ठीक है। जितना आपके मैक्सिमम कमेंट जितना मुझे मिलेगा उतना करूँगा, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या होता है समझिए। मैं आपको पहली थ्योरी एक बताता हूं कि कोई प्राइस जब गिर रहा हो, गिरते हुए प्राइस को नहीं खरीदते। जैसे ये प्राइस गिर रहा है तो गिरते हुए प्राइस में आप समझ लीजिए कि सपोर्ट के पास आ गया डिस्काउंट, नहीं। जब तक प्राइस रुकने ना लगे तब तक तो माइंडसेट ही नहीं बनाना। जब तक प्राइस में सेलिंग का इंपैक्ट है तो प्राइस कहीं तक जा सकता है, कितना से कितना बड़ा सपोर्ट हो ब्रेक हो सकता है। जब प्राइस में सेलिंग का इंपैक्ट खत्म होगा, उस इंपैक्ट खत्म होने के बाद जो नियर बाई सपोर्ट मिलेगा वहां पर जैसा प्राइस दिखेगा वहां कोई मूड बनेगा। बात क्लियर हुई, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई प्राइस 200 रुपए से गिर रहा था, उसका एक सपोर्ट 180 पर लगा है। अब देखिए ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनिएगा तो ही क्लियर होगा। 200 से प्राइस गिरा तो सेलिंग का इंपैक्ट इतना था कि प्राइस 40 रुपए तक गिर सकता है और 180 का सपोर्ट था। प्राइस ने रिस्पेक्ट नहीं किया, 200 से गिरा और गिरते 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 160 पहुंच गया, ठीक है।
अब 160 के पास एक सपोर्ट लगा हुआ था जो था 158 का, ठीक है। अब यहां पर जब प्राइस 160 पहुंचा तो रुकने लगा। अब मुझे यहां पर क्या देखना होगा, यहां पर मुझे देखना होगा कि प्रीवियस बायर, जो पिछला बायर जिसने ये 40 रुपए की बिकवाली की, ये यहां पर और एग्रेसिव है क्या, या फिर ये जो बायर यहां पर अब मिले हैं, जो सेलिंग के इंपैक्ट खत्म होने के बाद मिले, ये खरीदार इतने कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप प्राइस को यहां से रिवर्स कर सके। कैसे पता लगेगा? पॉजिटिव कंसोलिडेशन। पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्लियर कर देगा कि आगे क्या करना है। अच्छा, पॉजिटिव कंसोलिडेशन कैसे होता है बताइए। अब जब प्राइस यहां पर रुकेगा तो रुकने का तरीका कैसा है, उसका प्रोसेस क्या है, अगली 3 से 4 5 10 कैंडल आपको बता देंगे कि क्या होने वाला है। बात क्लियर हो गई? अब देखिए, यही क्लियर होगा कि 158 के नीचे प्राइस में शॉर्ट सेलिंग का हमको मूड बनाना है, या फिर यहां से कोई स्विंग हाई निकल जाए तो वहां लॉन्ग करने का मूड बनाना है। इस कंसोलिडेशन फेज में तय होगा। आप क्या करते हैं, आपकी गलती है कि आप गिरावट में ही तय कर लेते हैं सपोर्ट के पास पहुंच के। सपोर्ट तो ब्रेक हो जाएगा, अगर बड़ी सेलिंग हुई, बड़ा इंपैक्ट है सेलिंग का, कोई सपोर्ट वन टाइम में ब्रेक हो सकता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, ध्यान से बिल्कुल एकदम कानों को खोल कर रखिए, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो पॉजिटिव कंसोलिडेशन 158 के पास कैसे पता लगेगा, ध्यान से सुनिए। पहुंचे हम 160 तक, 160 के पास एक कैंडल बनी, जिस कैंडल से प्रीवियस पूरे ट्रेंड के एक फ्रेश लो लगे थे। पूरे ट्रेंड का जिस लास्ट कैंडल से फ्रेश लो लगता है, वो लास्ट कैंडल होगा। कैसा भी बॉडी साइज हो, कैसा भी विक साइज हो, जैसा भी कैंडल दिख रहा हो, XYZ कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, गिरावट के बाद जैसे कैंडल के लो लग गए, ठीक है, जिस तरीके के लो लग गए, अब मुझे क्या करना है, उस कैंडल के हाई और लो मार्क कर लेना है। और यहीं पर इसी कैंडल से अब तय होगा कि अब बायर यहां पर स्ट्रांग है सेलर के मुकाबले, या सेलर यहां पर अभी भी स्ट्रांग है बायर के मुकाबले। ये तय करेंगे कैसे। अगर बायर स्ट्रांग है तो लास्ट सेलिंग कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस को रोकने की कोशिश करेगा। लास्ट कैंडल जिससे लास्ट एक लो लगे होते हैं, लास्ट लो पूरे एक इंपैक्ट के बाद, एक गिरावट के बाद जो प्राइस ने लो लगा दिया जिस लास्ट कैंडल से, अगर प्राइस अगली 2 से 3 या 4 कैंडल उसके ऊपर रुकने की कोशिश करे, हाई के ऊपर। अच्छा, अगर खरीदार यहां पर अच्छा है तो वो प्राइस में क्या करेगा, जहां लो लगा है उससे दूर प्राइस में कंसोलिडेशन कराने की तैयारी करेगा। क्यों? अगर पास में कराया तो सेलर कभी भी उसकी सप्लाई तेज होगी, सेलर की ज्यादा बिकवाली करेगा तो उसकी जितनी डिमांड होगी कट होगी, तो बड़ा पैनिक, फ्रेश सेलर एंट्री करेगा तो उसके खरीदारी के ऑर्डर काटे जा सकते हैं। तो बायर क्या कोशिश करेगा, अपने सपोर्ट से प्राइस को दूर रखकर प्राइस में एक सप्लाई के बराबर डिमांड क्रिएट कर पाए। तो पहला काम उसको क्या होगा, एक बड़ी डिमांड जो प्राइस को उसके लो के पास ना रुकने दे, लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर रोकने की कोशिश करे। ये बायर का एक अच्छा साइन होता है, यही पॉजिटिव कंसोलिडेशन है। मैंने क्या बोला, लास्ट कैंडल का जो फॉर्मेशन है उसका हाई मार्क कीजिए। अगर कैंडल अगली 3 से 4 कैंडल, ये हॉट जोन होता है, हॉट जोन, ठीक है, अगली 3 से 4 कैंडल में से अगर 4-5 कैंडल जो अगली बनेंगी नेक्स्ट, वो अंदर आती, समझिए ऐसे प्राइस गिरा, यहां पर हम सपोर्ट के पास पहुंच गए। अब इस कैंडल के हाई मार्क कर लीजिए। अब प्राइस नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, नीचे आने की कोशिश करे और क्लोज करने इस हाई के ऊपर जाए। फिर अगली कैंडल ओपन हो, यहीं पर ओपन होगी, नीचे आए और फिर क्लोज करने इस हाई के ऊपर जाए। अगली कैंडल फिर से नीचे आने की कोशिश करे, ऊपर जाने की कोशिश करे, बस क्लोज इस हाई के ऊपर हो। ऐसे फॉर्मेशन, अब देखिए लगातार 4-5 कैंडल बनती हैं तो 5 की 5 इस हाई के ऊपर ना भी क्लोज करें, एक आध अंदर करे तो चलेगा, लेकिन जो कैंडल अंदर क्लोज करेगी थोड़ा सा टफ होगा। जो कैंडल अंडर क्लोज करे उसका अपर विक नहीं होना चाहिए, अपर विक बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए। अगर आपने हाई मार्क किया, ध्यान से सुनिए, ये लास्ट कैंडल है, इसके आपने हाई मार्क किए, प्राइस ऊपर जा रहा है और क्लोज करने नीचे आ रहा है, इसमें अपर विक बड़ा है ना, ये रिजेक्शन का साइन है। यहां पर सेलर स्ट्रांग है, वो सेलर प्राइस को अपने लो के पास ठहराने की कोशिश कर रहा है और बायर पूरी क्षमता लगा रहा है, प्राइस को ऊपर ले गया लेकिन वहां पर रोक नहीं पाया, मतलब प्राइस में सस्टेनेबिलिटी नहीं ला पाया, इतनी डिमांड क्रिएट नहीं कर पाया जितने की सेलर की सप्लाई। बात क्लियर हुई? कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जब प्राइस एक लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर रुकने लगे तो हमको क्या करना है,
यहीं पर लॉन्ग करने के फॉर्मेशन देखने। अब यहां पर शॉर्ट तो भूल ही जाना है, यहां पर शॉर्ट करने का तो सब भूल जाना। अब देखिए माइंडसेट क्लियर हुआ। जब मैं अपने प्रीवियस सेशन कर रहा था, प्रीवियस सेशन कल का मैंने सेशन किया इसके पहले, तो मैंने आपको बताया एक ट्रेडर का एज अ माइंडसेट कैसा होना चाहिए। ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एक समय पर एक साइकोलॉजी, या तो बाई करने का सोचना है या सेल करने का सोचना है, ठीक है, या तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कौन तय करेगा कब बाइंग करनी है, प्राइस तय करेगा कि कब आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। यहां पर इस प्राइस ने आपका माइंडसेट क्लियर कर दिया ना कि खरीदारी की तरफ जाइए, बाइंग की तरफ जाइए, ठीक है। अब ये जो आइडियोलॉजी है, ये सोचने का जो तरीका है, ये आपको प्रॉफिटेबल बनाता है कि सोच में कहीं संकोच नहीं। जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, वहां पर अब कोई ऐसा अब कंफ्यूजन नहीं रह गया कि लॉन्ग करना ही है या शॉर्ट भी हो सकता है, डर नहीं रह गया। क्यों, आपका प्राइजेक्शन का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट है, आपके माइंड में पूरी तरीके से अब कैप्चर हो चुका है, ठीक है। अब प्राइस जब इसके ऊपर रुकने लगे, कंसोलिडेशन फेज आप देखने लगे, ठीक है, यही कंसोलिडेशन फेज में एंट्री कहां पर होगी, एंट्री होगी जब प्राइस गिरता है। तो मैंने आपको बताया एक लीनियर लाइन, एक सीधी रेखा में कोई गिरावट बाजार नहीं करता, कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। एक सीधी रेखा में प्राइस नहीं गिरता। प्राइस कैसे गिरता है, फ्लक्चुएशन करते हुए, रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे आता है। अब रिट्रेसमेंट करते हुए यहां पर एक कैंडल के लो लग गए, फिर उसके बाद इस कैंडल के ऊपर प्राइस रुक रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल या तीन, जितना कैंडल रुके। रुकने के बाद एक भी कैंडल लास्ट कैंडल के हाई के अंदर अगर क्लोज नहीं हुआ, फिर वो जाकर अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक कर दे, लॉन्ग कीजिए, ट्रेंड रिवर्सल हो गया सर, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, यही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखिए इस बात को। अच्छा, अब देखें पॉजिटिव कंसोलिडेशन क्या, अब देखा जाए पॉजिटिव कंसोलिडेशन कैसे काम करता है, देखा जाए, आइए देखते हैं। पहले एक दो एग्जाम्पल यहीं पे ले लेते हैं, ठीक है, कहां गलती होगी कहां नहीं होगी सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट कैंडल देखिए, गौर से देखिए सर, बस मैंने जो बताया वो चीजें ध्यान रखनी। हर बार कैंडल, ये प्राइस गिरा था, देखिए प्राइस गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, गिरा है, इस कैंडल से लो लग गए। बड़ा करूं, प्राइस को बड़ा करूं तो ज्यादा बेहतर है, कहीं कंफ्यूजन मत रखिए, ठीक है। आइए अभी बड़े टाइम फ्रेम पर भी देखें, ये 5 मिनट का इंट्राडे का प्राइजेक्शन है ना, इंट्राडे का प्राइजेक्शन, ठीक है। अब देखिए प्राइस यहां पर क्या किया, बताइए, प्राइस यहां पर क्या किया, प्राइस इस कैंडल के ऊपर अगली क्लोजिंग किया, अगली क्लोजिंग किया, प्राइस नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन क्लोज ऊपर हो रहा है, नीचे आने की कोशिश, ऊपर क्लोज हो रहा है। इस कैंडल को देखिए, जो मैंने अभी बताया, एक डोजी फॉर्मेशन, प्राइस नीचे आने की कोशिश करे लेकिन क्लोज करने ऊपर जाए, क्लोज करने कहां गया, इस कैंडल के हाई के ऊपर, फिर अगली कैंडल का फॉर्मेशन, फिर अगली कैंडल का फॉर्मेशन। बात क्लियर हुई। तो मैंने क्या बताया, जो भी लास्ट स्विंग हाई आपके पास लग गए, ये लास्ट स्विंग हाई ये लगे, प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकला लॉन्ग कर दीजिए। अगले सेशन में ये गैप अप मिलता है आपको सर, ये गैप अप। बात क्लियर हुई, ये देखना आना चाहिए। जब तक ये बात आपके पल्ले नहीं पड़ रही तब तक कंफ्यूजन है ना। अब देखिए, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का पावर है। ये क्या है, ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का पावर है। अच्छा, जहां पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं होगा, मान लेते हैं ये कैंडल यहां पर आपने मार्क किया होता और यहां पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन ना होता, प्राइस इसके अंदर आके ट्रेड करता, तो यहां पर दो यहां पर पॉसिबिलिटी होती है प्राइस में। क्या क्या हो सकता है, प्राइस इसके बाद लो ब्रेक करेगा ही करेगा, ये तो तय है, लेकिन लो ब्रेक करने की मंशा क्या होगी प्राइस की, वो हमको समझना होगा। सॉरी, लॉन्ग लिख रहा हूं, लो ब्रेक करने की मंशा क्या होगी प्राइस की, दो। पहला तो प्राइस यहां से दोबारा डाउन ट्रेंड में जा सकता है, एक नया लो लगा सकता है। दूसरा, प्राइस यहां एसएल हंटिंग करे और दोबारा लौट कर अंदर आए, फिर लॉन्ग हो। दो होता है। अगर प्राइस यहां पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन ना करे, पॉजिटिव कंसोलिडेशन जब नहीं करेगा तो क्या होगा, प्राइस लास्ट कैंडल जिससे लो लगे उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा होगा नेक्स्ट 3 to 4 कैंडल्स। जब अगली 3 से 4 कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं होंगी तो प्राइस अंदर आके क्लोज कर रहा होगा। तो आप समझ जाइए, लॉन्ग नहीं करना है। या तो प्राइस ब्रेकडाउन करने के बाद गिर जाएगा, या फिर ब्रेकडाउन के बाद जब दोबारा अंदर आएगा तब लॉन्ग करने का कहीं मूड बनाएंगे। क्यों, एसएल हंटिंग होगी या फिर प्राइस एक फ्रेश लो लगाएगा। तो लॉन्ग तो यहां करना ही नहीं है फिर। तो माइंडसेट देखिए कितना क्लियर होता है। एक सपोर्ट के पास क्या करना है, जब प्राइस सपोर्ट के पास पहुंचा, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। कल से कभी भी प्राइस सपोर्ट के पास पहुंचेगा, अब जानते हैं ना क्या करना है, भूलना नहीं। इसका एग्जांपल लूं जो अभी बताया, देखिए इस कैंडल से ये मान लीजिए लो लग रहा है, ठीक है, प्राइस नीचे आ रहा है, इस कैंडल में कंसोलिडेशन की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज, नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज। हालांकि ये एक डाउन ट्रेंड नहीं है, थोड़ी बहुत गिरावट है,
इसके बावजूद ये इतना ब्यूटीफुल काम कर रहा है। अब देखिए मैंने क्या बोला, प्राइस या तो गिर कर जाएगा, फ्रेश लो लगाएगा, और अंदर आने के बाद जब दोबारा अंदर आएगा तब ऊपर जा सकता है, या तो फ्रेश लो लगाने जाएगा नीचे या एसएल हंटिंग होगी। तो यहां पर क्या हुआ, एसएल हंटिंग हुआ, एसएल हंटिंग हुआ। अच्छा, इसका और साइन देखना है, फ्रेश लो कहां लगते हैं, कल का प्राइस आइए। देखिए सर, ये इतना लॉजिकल प्राइजेक्शन है कि आप इसको ट्रेड करते करते थक जाइएगा, गलती नहीं निकाल पाइएगा कभी भी नहीं। आप डेली ट्रेड कीजिए इन प्राइजेक्शंस पे, डेली का, रोज का रोज, ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, लाइफ लॉन्ग। अच्छा, अभी ये सेटलमेंट चल रहे हैं प्राइस में, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है ये, ठीक है। तो सैटरडे संडे, आज सैटरडे, तो वीकेंड पर सेटलमेंट चलता है, इस वजह से ये प्राइस आपको फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहा है। वैसे मार्केट क्लोज है, देखिए 45,954 का प्राइस की क्लोजिंग है, ये यहाँ पर अभी आपको गलत दिख रहा है। मंडे को जब ओपन होगा तब फ्रेश ओपनिंग होगी। चार्ट पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं, सेटलमेंट चलता है डाटा में, तो डाटा सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार मैं वीकेंड को वीडियोस करता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ये लास्ट सपोर्ट लगा था। अब देखिए साइकोलॉजी को समझिए बहुत ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट इतना बेहतर क्लियर होगा आपका कि आप यकीन नहीं कर पाइएगा। देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इस तरीके से आ गया ना। आने के बाद आप क्या करेंगे, कई लोग बोलेंगे कि प्राइस गिरते हुए प्राइस में एक कैंडल जिसका डोजी फॉर्मेशन की तरह हो तो यहां पर ट्रेंड रिवर्सल होता है, इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। अरे धत्ता, मॉर्निंग स्टार कहते हैं सर, क्या मॉर्निंग स्टार होता है? वहां पर मॉर्निंग स्टार के बाद पॉजिटिव कंसोलिडेशन है या नहीं है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। ट्रेंड रिवर्सल पॉजिटिव कंसोलिडेशन से होगा, मॉर्निंग स्टार से नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कैंडल स्टिक को, इंडिविजुअल कैंडल को सीखिए, लेकिन कब कब काम करेगा कब नहीं करेगा, व्हेन टू वर्क, कब एग्जीक्यूशन करना है कब नहीं करना है, ये कौन तय करेगा? ये आपका माइंडसेट तय करेगा। प्राइजेक्शन एक इंडिविजुअल कैंडल से नहीं बना है, प्राइजेक्शन प्रीवियस बायर और प्रीवियस सेलर और रिसेंट बायर सेलर की फाइट से बिल्ड होता है। तो उसको जब तक हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं और कैंडल को देख रहे हैं, पूरी तरीके से टेक्निकल हो गए। लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ लिया सर। अरे सर, बड़े बड़े राइटर्स को मैं उन सारी चीजों का आपको निचोड़ बता रहा हूं, जो बता रहा हूं वो एक साधारण भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में। यही क्लासेस में करता हूं। क्लासेस में जो पूरा एक बाजार का निचोड़ है उसको मैं साधारण भाषा में लाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, ठीक है। आपको डेल्टा समझ में नहीं आता, थीटा समझ में नहीं आता। कल मैं सेशन करा था, मैक्सिमम लोगों को डेल्टा, थीटा, गामा नहीं क्लियर। इतना सिंपल अप्रोच से आपको क्लियर कर देता हूं क्लासेस में, जब आप आते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाइएगा कि आपने सीख लिया। जब तक आप समझिएगा कि आपने सीख लिया, इतना मैच्योर वो कॉन्सेप्ट होता है कि आप अगले सेशन से ट्रेड करेंगे उसको और गलती नहीं कर पाइएगा। अब ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन, कितना लोग यहां से ट्रेड में गलती कर रहे हैं, देखिए डाटा, अपना खुद का प्रीवियस जर्नी उठाकर देखिए ट्रेडिंग का, देखिए कितनी गलतियां मिलती। देखिए मैंने क्या कहा, लास्ट कैंडल जिससे लो लगे, आप कहेंगे मॉर्निंग स्टार। अरे मॉर्निंग स्टार कुछ नहीं सर, मॉर्निंग स्टार के बाद पॉजिटिव या नेगेटिव कंसोलिडेशन, ये बताइए। तो आपने कहा कि एक कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर कैंडल इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, अगली कैंडल इस हाई के अंदर क्लोज करी। तो मैंने क्या बोला, लो मार्क कर लीजिए, लॉन्ग करने का नहीं सोचना, या तो फ्रेश लो लगेंगे या एसएल हंटिंग होने के बाद जब प्राइस अंदर आए तो लॉन्ग होगा। तो देखिए जब आपने इस कैंडल के लो मार्क किए तो प्राइस देखिए इस हाई के ऊपर दोबारा जा पाया है क्या? नहीं जा पाया, प्राइस नीचे आया। नेगेटिव कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आया और फ्रेश लो लगाने गया। या तो एसएल हंटिंग हो जाए, प्राइस लौट आए, फिर हाई ब्रेक हो तो जाएगा, या फिर इसी के नीचे से एक नया लो लगा देगा। बात क्लियर हुई? तो सपोर्ट के पास कब रिवर्सल देखना है, कब नहीं देखना है, क्लियर हो गया? अब तो कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल है। हमारी लैंग्वेज से कनेक्टिविटी रखते हैं, हमारी भाषा से कनेक्टिविटी रखते हैं, और हमारे कॉन्सेप्ट आपको बेहतर लगे, पूरा बैक टेस्ट कर लीजिए जाके, पूरा बाजार जाइए बड़े टाइम फ्रेम पे। आप बोलेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, अरे सर आप जो बोलिए उस टाइम फ्रेम पर आपको दिखा दूँ। एक नहीं 4 टाइम फ्रेम क्लियर कर दूंगा सर, सिंगल नहीं करता, 4 टाइम फ्रेम, ठीक है। यहां पर देखिए ये लास्ट कैंडल का फॉर्मेशन, प्राइस इसके हाई के ऊपर रुक रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। अब यहां पर कंसोलिडेशन नहीं किया, कभी घबराइएगा नहीं, कंसोलिडेशन यहां नहीं किया, लेकिन देखिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन का प्राइजेक्शन क्लियर हो गया ना, कि प्राइस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन तो किया 3 से 4 कैंडल, भले चलते हुए किया। तो मैंने क्या कहा, लास्ट स्विंग हाई ये लगे हुए, मार्क कर लीजिए। जब भी ब्रेक होंगे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जब भी ब्रेक होंगे एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा और देखना है, ऐसे कितने ही प्राइस दिखा दूं सर आपको, एक नहीं 10 दिखा दूंगा, ठीक है। बस ध्यान से चीजों को एनालाइज करके काम कीजिए, बस इतना याद रखिए। अब देखिए ये भी मॉर्निंग स्टार है ना, ये भी मॉर्निंग स्टार है। अब ये मॉर्निंग स्टार काम कर रहा है, वहां मॉर्निंग स्टार नहीं काम कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव कंसोलिडेशन वहां पे नहीं था। यहां पे देखिए
प्राइस आया, इसके ऊपर एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, रुका ना, अब प्राइस चल कर जाएगा। देखिए अब यही मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। वहीं पर प्रीवियस मॉर्निंग स्टार जो भी आपने देखा छोटे टाइम फ्रेम पर, वो वर्क करते हुए नहीं दिखा। क्यों? उसके बाद पॉजिटिव कंसोलिडेशन नहीं हुआ। ये इतना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंसोलिडेशन हो गया कि प्राइस इसी को सपोर्ट मानकर आगे बढ़ रहा है। अब बात क्लियर हुई? थ्योरी में कोई भी एक भी दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब यहां पर ये लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल है। प्राइस देखिए इसके हाई के ऊपर एक कैंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्राइस पहले चल कर जाएगा फिर गिर सकता है, पहले चल कर जाएगा, ये क्लियर, ठीक है। किसी भी टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिए, किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड कर लीजिए, छोटे से बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड कीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, सेटअप नहीं बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा। तो एक बायर का माइंडसेट नियर बाई सपोर्ट कैसा रहना चाहिए, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब गलती नहीं करना। जो मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं प्राइस एक्शन की, कि एक समय पर एक माइंडसेट, यही वो थ्योरम है कि एक समय पर एक माइंडसेट, ठीक है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।